IBN 7 हौसला है। ठाकुर छग्गर सिंह, श्री दुर्गादास, श्री ओम प्रकाश जी, श्री चौधरी छग्गर सिंह जी, प्रोफेसर सेनदास, कर्नल पीएल चौधरी, श्रीमती ध्रुव देवी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जम्मू कश्मीर में अनेक बार आया हूं। जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सिपाही के रूप में काम करता था, तब पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत विस्तार से भ्रमण करता था। सभी जिलों में जाने का मुझे सौभाग्य मिलता था। समाज के लोगों से मिलता था, कार्यकर्ताओं से मिलता था, चुनाव के समय भी आता था। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैंने जम्मू कश्मीर की धरती पर ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। पहले आता था तो लगता था लोग तो है, हिलते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उनमें जान नहीं है। उनके सपने चूर चूर हो चुके थे। आंखों में तेजी नहीं थी, चेहरे पर चमक नहीं थी। एक मुरझाए हुए, दुखी से, परेशान से, अब खो चुका है सब कुछ भी नहीं बचने वाला। ऐसी निराशा के माहौल में जम्मू कश्मीर के लोगों ने 30 साल बिताए हैं, 30 साल बिताए हैं। भाइयों बहनों, मुझे आज खुशी है, आपका एक जज्बा देख करके मुझे आनंद आ रहा है। आपके चेहरे पर चमक देख करके आनंद आ रहा है। फिर से एक बार आपके सपने जिंदा हो गए हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। सपने संजोए रखना, कभी अपने अरमानों को मरने मटने मत देना मेरे भाइयों बहनों। कभी न कभी कोई लाल आएगा जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके आशा अरमानों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी खपा देगा।
भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। शायद किसी भी राजनेता को, किसी भी दल का क्यों न हो, जम्मू कश्मीर की धरती पर इतनी बड़ी संख्या में, इतने कम समय में लाखों लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य और किसी को नहीं मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चाहे लद्दाख हो, चाहे कश्मीर घाटी हो, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका कोई भी हो, मुझे लाखों लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इसके पूर्व जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतने आशीर्वाद किसी राजनेता को नहीं दिए हैं जितने आशीर्वाद मुझे मिले हैं। आपने मुझे जो प्यार दिया है, मैं इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा। आपका ये प्यार, आपका ये अपनापन कभी बेकार नहीं जाएगा। और मैं इस प्यार को ब्याज समेत लौटाने की जब बात करता हूं, वो विकास करके लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, ये कथुआ तो ऐसी भूमि है जहां कभी प्रजा परिषद का झंडा फहरता था। ये कथुआ वो भूमि है जहां सबसे पहले जनसंघ का झंडा लहराया गया था। यही तो है जहां हमारे ठाकुर साहब ने पूरी जिंदगी इस काम के लिए खपा दी थी। और आज ये जो मैं प्यार देख रहा हूं, छत पर भी देखो लोग खड़े हैं, दीवारों पे लोग खड़े हैं, वहां पर दूर दूर इस मैदान के बाहर ये जो दिल्ली में टीवी की खिड़की पर बैठ करके देश के पॉलिटिकल पंडित चर्चा करते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में नतीजे क्या आएंगे, जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी। ये टीवी पर डिबेट करने वालों को इन दिनों उनके सारे हिसाब किताब गलत निकल रहे हैं। वो बहस करते रहते हैं 2% इधर जाएगा कि 2% इधर जाएगा, 5% इधर जाएगा कि 5% उधर जाएगा। मैं इन सभी पॉलिटिकल पंडितों को कहता हूं, हिसाब किताब लगाना है तो एक बार जरा यहां नजारे पर नजर कर लीजिए। ये नजारा दिखाता है चुनाव के नतीजे क्या होने वाले। मेरे साथियों, आपको अंदाज नहीं होगा मैं किस जगह से सभा कर रहा हूं। देश के और भागों को पता नहीं होगा,
मैं उस जगह से सभा पर बोल रहा हूं जहां सामने पाकिस्तान है और आए दिन सीमा पार से गोलियां चलती है और ये वो लोग हैं जो गोलियों से कभी भागते नहीं हैं। वे अपना सीना तान करके सीमा पार के हमलों को ललकारते रहते हैं। ऐसे वीरों की भूमि पर मैं खड़ा हूं और ऐसे वीरों को मैं नमन करने आया हूं। देशवासियों को वहां बैठे पता नहीं होता है, कभी कभी उनको लगता होगा ये कहीं किसी बड़े शहर में सभा चल रही है। ये रोज गोलियों की आवाज सुनने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, सीमा पर लड़ते लड़ते जवान शहीद होते हैं और ये वो परिवार हैं जो बिना वर्दी को अपने बेटों को देश की रक्षा के लिए शहीद होने की प्रेरणा देते रहते हैं। मैं हैरान हूं जो लोग सेना में नहीं है, पुलिस में नहीं है, खेती करते हैं, अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उसके बावजूद भी दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। लेकिन जब सेना में भर्ती करने की बात आती है तो यहां के नौजवानों की भर्ती बंद कर दी जाती है। मुझे जरा पहले वाली सरकारें जवाब दें, क्या कमी है इन नौजवानों में? को बिना तनखे को, बिना हाथ में बंदूक को दुश्मनों से लड़ने की जो ताकत रखते हैं, उनको सेना में भर्ती क्यों नहीं किया गया? यहां भर्ती पर क्यों रोक लगाई गई? मुझे बताइए मेरे दोस्तों, आप देश के लिए जीना चाहते हो? आप देश के लिए मरना चाहते हो? आप इस देश का आवाज रखना चाहते हो? आपको अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देश की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आपके अधिकार को छीन लिया गया है कि यहां पर सेना में भर्ती पर रोक लगी थी नहीं। मैं आज आपको वादा करने आया हूं। यहां का लाल भी मेरी भारत मां की रक्षा करेगा। भाइयों बहनों, ऐसी वीर भूमि हो, तेजस्वी जवान हो, लेकिन उनके प्रति ऐसी उदासीनता न देश का भला करती है, न इस इलाके का भला करती है। भाइयों बहनों, आपने बहुत सरकारें देख ली है, देखी है ना? किसी सरकार ने अच्छा काम किया हो, आपको याद है क्या?